अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फारूकी व्लॉग्स। आज के इस वीडियो में मैं अपना एक काफ़ी पहले मैंने इस सवाल का जवाब दे दिया था ऑलरेडी, लेकिन एक साहब ने उसे दूसरे कॉन्टेक्स्ट में रिक्वेस्ट की है मुझसे कि आप जो है, शायद उन्होंने मेरा वीडियो देखा ना हो, लेकिन कोई हर्ज नहीं, मैं उस पर दोबारा वीडियो बना देता हूँ। और उन्होंने जो फ्रेम किया है सवाल, वो भी थोड़े मुख्तलिफ अंदाज में किया है, तो यकीनी तौर पे उन्होंने उस तरह से जो सर्च किया होगा तो वो फिर उन्हें मिला नहीं। मेरा जो लाइसेंस पे वीडियो है वो है डुप्लीकेट लाइसेंस का, रूल नंबर 3.12, और इस तरह से करके डुप्लीकेट लाइसेंस का आज से तकरीबन 6-8 महीना पहले मैंने बनाया था। और उसमें असल में जवाब मिल जाता है उन लोगों को जिनके लाइसेंस की बुक या लाइसेंस जो है वो डैमेज हो गया है, गायब हो गया है, चोरी हो गया है, या किसी तरह से यूजेबल नहीं है, इस्तेमाल काबिल इस्तेमाल नहीं रहा वो, तो उनके लिए वो है। लेकिन आज मैं इसको अपने सब्सक्राइबर के ही अंदाज पे, जो उन्होंने सवाल पूछा है कि उनका लाइसेंस जो है वो गायब हो गया है, बुक गायब हो गई है उसकी, तो अब उसका क्या प्रोसेस है, तो मैं इसी कॉन्टेक्स्ट में इस बात को जवाब देता हूं। लेकिन चूंकि इससे रेलेवेंट सेक्शन जो है वो 3.12 है, तो मैं इससे बाहर नहीं जा सकता। वीडियो को बाकायदा शुरू करता हूं कि अगर किसी शख्स का लाइसेंस गुम हो जाता है, गायब हो जाता है और डैमेज हो जाता है, ऐसा हो जाएगा कि वो यूजेबल नहीं है, जैसे कि खुदा ना खास्ता जल गया, कहीं आप ऐसी जगह गए हैं वहां आग में गिर गया लाइसेंस, कुछ हिस्सा जल गया और कुछ हिस्सा रह गया उसका, या मुकम्मल तौर पे जल गया, या भीग गया है, पानी में गिर गया, समंदर वगैरह पे गए हैं या ऐसी जगह गए हैं जेब में लाइसेंस है और वो भीग गया, यानी किसी भी सूरत में लाइसेंस जो है वो काबिल इस्तेमाल नहीं रहा है, उसमें जो नकूश है, उसमें जो लिखाई है वो वाजे नहीं हो रही, और वो बुक जो है वो यूजेबल नहीं है नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में, तो हर लाइसेंस होल्डर अपने लिए डुप्लीकेट लाइसेंस इशू करवा सकता है। इस रूल में सिंध आर्म्स रूल 2018 के तहत वो रूल नंबर 3.1 को अप्लाई करते हुए जिसकी शराइत ये है कि आपको एक एप्लीकेशन दरखास्त देनी होगी, फॉर्म 4 के तहत वो जो है दरखास्त देनी होती है, एप्लीकेशन देनी होगी। आप यही समझ लें कि जैसे नए लाइसेंस की दरखास्त होती है, उसमें आपको तमाम तफसीलात नहीं लिखनी, सिर्फ लाइसेंस की ही डिटेल्स लिखनी है। वो एप्लीकेशन किन किन चीजों के साथ वो दी जाएगी, लाइसेंस होल्डर का शनाख्ती कार्ड, उसकी फोटोकॉपी जो होगी, और वो 17 ग्रेड के अफसर से अटेस्टेड होनी चाहिए। इसके अलावा 3 फोटोग्राफ्स, जैसे कि नए लाइसेंस के लिए हम देते हैं, 2 को जो है वो बैक साइड से कराते हैं और एक को सामने की साइड से अटैच करवा लेते हैं। ये दरखास्त के साथ आपको देना होगा। इसके अलावा अगर लाइसेंस चोरी हुआ है या गायब हुआ है, यानी कि वो मिल नहीं रहा है आपको, तो FIR जाहिर है पुलिस में आप कटवाएंगे, पुलिस के पास जाके अपने कंसर्न थाने में लॉस्ट हो गई है, गुम हो गई है, या अल्लाह ना करे किसी के साथ ऐसा वाकया हुआ है कि डकैती के दौरान वो छीन के ले गए, बुक भी छीन के ले गए, तो जाहिर है FIR कटेगी और वो उसकी कॉपी, तो उसे FIR लगानी होगी उसके साथ, और ये ओरिजिनल में होगी, जाहिर है ओरिजिनल, और कॉपी आपके पास रहेगी। इसके साथ एक एफिडेविट दिया जाएगा, हलफनामा दिया जाएगा, 100 रुपए से कम पे नहीं तस्लीम किया जाता, आप सब जानते हैं। तो 100 रुपए के स्टैम्प पेपर के ऊपर आप एक हलफनामा देंगे जिसके अंदर तमाम वाकया बयान करेंगे और ये बताएंगे कि मेरी बुक जो है वो काबिल इस्तेमाल नहीं है और या खो गई है या जो भी वाकयात हैं। लेकिन इसमें इजाफी तौर पे उन्हें यह लिखना होगा कि मेरी लाइसेंस की फीस फला फला अरसे तक जमा है। फर्ज करें अगर इस साल के आखिर तक की फीस जमा थी, तो वो लिखेंगे कि मेरी दिसंबर 2023 तक की फीस जमा है। और इसके साथ वो जो नेशनल बैंक के चालान की रसीद होती है, चालान का जो एक कटिंग आपको मिल जाती है, वो रसीद आप चूंकि लाइसेंस के साथ नहीं रखते, अलग से रखनी होती है। ये भी याद रखा करें कि वो लाइसेंस पे सिर्फ मोहर ही काफी है, जो नेशनल बैंक की जो मोहर होती है वो काफी होती है। उस रसीद को कहीं अलग से फाइल में रखा करें, जो कि ऐसे मौके पे
आपके लिए कारामद होगी। तो वो रसीद भी आपको प्रूफ के तौर पे दिखानी होगी। तो कितनी चीजें हो गई? शनाख्ती कार्ड की कॉपी, आपकी 2-3 तस्वीर जिसमें अटेस्टेशन होगी। अच्छा, शनाख्ती कार्ड और तस्वीर दोनों अटेस्ट की जाएंगी। तस्वीरों में वही रूल होगा कि 2 आगे से और 1 पीछे से उस तस्वीर की बैक साइड से अटेस्ट होगी। इसके अलावा एफआईआर, पुलिस रिपोर्ट की जो है वो नकल, आपको जो नकल ही मिलती है वो नकल आप लगाएंगे उसमें एफआईआर की। इसके साथ आप रसीद जो आपने लास्ट पेमेंट की है वो आप जमा कराएंगे, और इसके अलावा एक हलफनामा जो कि आप तफसीलन उसके अंदर हलफिया तौर पे बयान देंगे, ऑन ओथ बयान देंगे कि हमने ये जो चीजें कही हैं वो सही हैं। और अगर फीस अदा नहीं हुई होगी तो होम डिपार्टमेंट की प्रोरोगेटिव है कि वो आपसे कह सकता है कि आपकी फीस जमा करा दें, वरना वो इशू नहीं करेंगे लाइसेंस आपको। टेक्निकली अगर देखा जाए, लीगली आपको देखा जाए तो उसमें पाबंदी है कि अगर फीस नहीं जमा है तो आप ये समझ लें कि लाइसेंस कैंसिल हो चुका, और काफी लंबे अरसे के लिए अगर जमा नहीं। तो उम्मीद है कि जवाब आपको मिल गया होगा। मैंने एक उस्ताद की तरह, जैसे कि एक टीचर लेक्चर देता है तो मैं रिपीट करता रहता हूं, चीजों को रिपीट कर देता हूं। ये मेरी आदत है, शायद बहुत से लोगों को इससे नागवारी महसूस होती हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि लोग मेरी बात को याद रख लें जो मैं कह रहा हूं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लिया करें ताकि आने वाले वीडियोस जो भी अपलोड होते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल जाए। और अगर इस काबिल समझें कि शेयर करना है तो शेयर भी किया करें, और लाइक करेंगे तो हिम्मत अफजाई होगी। कमेंट्स तो आपके, मेरी कोशिश रहती है कि मैं जवाब दूं। तो इंशाल्लाह अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।